युद्ध चल रहा है, ये हम सब सुन रहे हैं, पर अमेरिका वर्सेस ईरान और ईरान वर्सेस सऊदी अरब क्यों हो रहा है, इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आज आपको मैं बताती हूँ। फोकस में 3 कंट्रीज है, पहला इजराइल, दूसरा ईरान, तीसरा अमेरिका। इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए लंबे टाइम से सिक्योरिटी रीजंस देकर बार बार अटैक कर रहा है, तो वहीं ईरान हर बार एक ही लाइन रिपीट कर रहा है कि उसका न्यूक्लियर वेपन उसके पीसफुल पर्पसेस के लिए है, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहता और वो ना ही कोई एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कैपिटल तेहरान समेत कई इलाकों पर मिसाइल अटैक किया। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने इन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर अटैक क्यों किया। इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों देशों की ये जो लड़ाई है, ये कोई अभी अचानक से शुरू नहीं हुई है, ये काफी लंबे टाइम से चल रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिटेन से अमेरिका को पास हो गया। इसके बाद मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज जैसे कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सब यूएस के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बन गई, जिसमें तय ये हुआ कि अमेरिका इन देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अमेरिका ऐसे वॉर के सिचुएशन के दौरान इन देशों को सिक्योरिटी देगा, अपने मिलिट्री बेसिस इन देशों में बनाएगा, इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। लेकिन बदले में अमेरिका क्या लेगा इन देशों से? वो है इन देशों का ऑयल, इन देशों की रिसोर्सेज और इनकी एनर्जीज, जिसे यूएस कंपनियां यूज करेंगी। तय ये हुआ था। अब यहीं से शुरू हुआ यूएस और ईरान के बीच मतभेद। साल 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन का साल था। इसी साल ईरान ने यूएस सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बनने से मना कर दिया और ईरान की राजनीति की पावर में आए अयातुल्ला खामेनेई, जिनके हाल ही में अभी वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिन्हें यूएस ने मार गिराया, जिनके लिए इंडिया में भी कई प्रोटेस्ट हुए। उस वक्त खामेनेई ने मिडिल ईस्ट में ये क्लियर किया था कि वो अपनी नेशनल रिसोर्सेज पर किसी भी फॉरेन पावर का कंट्रोल नहीं चाहते हैं। ये बात यूएस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इसी के चलते ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी उसी टाइम से शुरू कर दी थी। उस टाइम से ही न्यूक्लियर पावर बनने के लिए ईरान प्रोग्राम चला रहा था, जिसके लिए वो बार बार कहता आ रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस से है, उनके देश की सुरक्षा के लिए है, उनके रिसर्च के लिए है, उनकी चीजों को बचाने के लिए है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों का मैप पर नजर डालेंगे तो एक छोटा सा देश आपको दिखेगा जिसका नाम है इजराइल। ये देश इस पूरे रीजन में, इस पूरे गल्फ और मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत पावरफुल देश है। ये अपनी मिलिट्री, ये अपने न्यूक्लियर मामलों में इस रीजन में सबसे पावरफुल है, ये मान लीजिए। यही कारण है कि इजराइल नहीं चाहता कि उसके अलावा इस रीजन में कोई और देश उससे ज्यादा पावरफुल बन जाए। किसी और देश के पास न्यूक्लियर पावर हो, किसी और देश के पास इजराइल से ज्यादा ताकतवर मिलिट्री हो, वो नहीं चाहता। इसीलिए इजराइल ने इस जंग में यूएस का साथ दिया। अब वापस आते हैं उन मिडिल ईस्ट देशों पर जिन पर ईरान ने अटैक किया। देखिए, सऊदी की दोस्ती है यूएस के साथ। ये सभी देश जो है यूएस के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है, इसीलिए इन देशों में यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। यूएस इन देशों को सुरक्षा देता है और इनकी रिसोर्सेज को यूज भी करता है। यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ईरान इन देशों पर हमला कर यूएस को हल्का करना चाहता है, यूएस पर एक इनडायरेक्ट वे में अटैक करना चाहता है। ईरान ने इन देशों में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं उन पर अटैक किया है।